मैंने ये सुना था कि एशिया में या फिर साउथ एशिया में सबसे पुराना शहर जो है वो पेशावर है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, ये लिविंग सिटी है पेशावर, अच्छा। जो एंशियंट टाइम से अभी तक कभी स्टॉप नहीं हुआ। ओके। इट्स द मोस्ट एंशियंट साइट और मोस्ट लिविंग साइट। गोरगेट्री में उसकी पूरी हिस्ट्री है, वहाँ पे खुदाई हुई है, उसको शेड डाल के प्रिजर्व किया गया है, जिसमें सारी हिस्ट्री आपको नजर आएगा। क्योंकि हम आर्कियोलॉजी में सिर्फ खुदाई नहीं करते, सिर्फ ज़मीन को खोदते नहीं है। हमारे लिए आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, मैं खुद कहती हूँ कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन इज जस्ट लाइक ए न्यू बोर्न बेबी। यू आर ग्रोइंग अप हर आर हिम विथ केयर। आप उसको थोड़ा ब्रश करो, थोड़ा स्क्रैपर्स लगा दो, और पूरी हिस्ट्री, पूरी लेयर्स आपको समझना होता है उसमें। ओके, पेशावर का जो जिक्र है वो इतना पुराना है, ये पहली बार ये जिक्र किस उसमें आया, किस्से में आया, कहानी में आया, सिविलाइजेशन में आया? ये तो पेशावर का जिक्र तो ये बताना मेरे लिए मुश्किल है कि हम्म। ये सबसे पहले कौन से जिक्र में आया। इसको पुरुष का पूरा कहा जाता था, पुरुष। पुरुष का पूरा एंशियंट टाइम में। हम्म। फिर ये मेरे ख्याल से आके ये मुगल्स इरा में जाके ये पेशावर बन गया है, या फिर इसी तरह का कुछ सीन है इसका। लेकिन इसको सबसे पहले पुरुष का पूरा कहा जाता था। और ये जिस तरह चरसदा को पुष्कलावती कहा जाता था, अच्छा। पुष्कलावती, और सवात को उदयना कहा जाता था, तो इनके अपने एंशियंट नेम थे। तो अच्छा। स्वास्तु या फिर उदयना कहा जाता था सवात को। तो इनके अपने एक जो है ना सही है। हिस्टोरिकल नाम भी हैं, और बहुत कुछ है अगर हम पेशावर पे बात करें। लेकिन मैं अगर आपको यहाँ पे ये बताऊं कि मेरे पास गंधारा सिविलाइजेशन का सिर्फ 1% नॉलेज है। आई एम स्टिल ट्राइंग टू नो द 99%। इतना नॉलेज को, गंधारा इतना बड़ा सिविलाइजेशन है कि उसको कोई भी पूरा नहीं कर सकता। मुझे लगता है हमारे जो मेरा बुनेर है वहाँ पे बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कि पश्तो के नहीं है। जैसे जिस कि तरह कलपाणई, हम्म ठीक है ना, सवाड़े, हम्म सही है ये। पता नहीं कि इसका मतलब क्या है। फिर इसमें आपका आता है, अच्छा, किंग और गली, तो खैर वो तो समझ आती है कि उसका मतलब क्या है। बहुत सारे नाम है ऐसे, आप देखिए बरी कोट को आप ले लें, हाँ स्वात में जो आता है, जी जी निंगोरा जो वर्ड है। जी जी फिर इसके अलावा आप देख लें ओडीग्राम ले लें, हाँ बलोग्राम, हाँ इसके अलावा फिर आपका मट्टा, अमलुक दरा अमलुकदरा, जी। गुलकदा, और हाँ चकदरा। चक दरा। ठीक है, फिर आप मरगुजार। हाँ मरगुजार तो मेरे ख्याल से है उर्दू का ये शायद, हाँ मतलब कि चिड़ियों का घर या कुछ जी इस जी तरह जी। से, चिड़ियाघर। चकदरा का मुझे उस दिन किसी ने बड़ा खूबसूरत बात बताई थी। ये चकदरा भी कोई बुद्धिस्ट मंग ही था जिसका नाम चकदरा था, उसके से लेकिन मैंने ये किताब में नहीं पढ़ा है। हम्म। ये सुनी सुनाई बात है, तो हम्म। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन हम्म। मैंने सुना है कि किसी बुद्धिस्ट मंग का नाम था चकदरा, तो उसी से ये चकदरा पड़ गया है। अब आई डोंट नो कि वो कितना सच है वो बात। तो चारसदा का भी जिक्र है जी। एंशियंट टाइम में, और इसके अच्छा। अलावा कौन कौन से शहर है? आ, ये तो इस पूरे रीजन को ना गंधारा कहा जाता था, जैसे मैंने पहले बताया ना। ये बामियान से जमालगढ़ी लेकर। से, हाँ, ये पूरा मर्दान रीजन और ये पिशावर से लेकर बामियान अफगानिस्तान तक, इस पूरे रीजन को, इनका हेडक्वार्टर पिशावर में होता था, पुरुष का पूरा में ओह होता था नाइस। हेडक्वार्टर। वहाँ से ये सारी चीज़ें ऑपरेट होते थे, इनका पूरा हेडक्वार्टर ही उधर था। तो ये तो लाइक अगर मैं इस पे बात भी करूँ तो आई थिंक मैं इस पे इतना डिटेल, मुझे इतना नॉलेज हाँ नहीं सही होगा है, मेरे पास। हाँ सही है। चले, थैंक यू गुल। कुछ ऐसा है जो आपको लगे कि हमने मिस किया, हमें डिस्कस करना चाहिए?